अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इटली में बैचलर और मास्टर के एडमिशन जो है वो ओपन है। और इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस जो है इसने अपने मास्टर के एडमिशन जो है वो ओपन की है, जिसकी डेडलाइन 17 अप्रैल 2026 है। तो अच्छा खासा टाइम है आप लोगों के पास। आप इसमें अपना एप्लीकेशन जो है पुट कर सकते हैं। लेकिन इस मास्टर एडमिशन्स के बारे में डिटेल से बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के अप्रोच में जो है वो गलती है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें एडमिशन नहीं मिलता। आईटी में जो है बैचलर और मास्टर का एडमिशन मिलना बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का जो है अप्रोच गलत होता है, जिसकी वजह से उनको एडमिशन जो है वो नहीं मिलता। देखिए, एक कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी एडमिशन ओपन हो जाए तो उसका सही तरीका क्या होता है उसको अप्रोच करने का। कि जब भी एडमिशन ओपन होता है तो आप लोगों की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसके वेबसाइट पे जाए और सबसे पहले उसमें देखें कि आपका सब्जेक्ट उसमें है कि नहीं। जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें वो है कि नहीं। जब आपको पता चले कि आपका प्रोग्राम उसमें है, तो फिर दूसरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या बनती है कि आप उस डिग्री की, जिस डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे बैचलर है, चाहे मास्टर है या पीएचडी है, आप उसकी रिक्वायरमेंट को देके पूरी डिटेल से उसकी रिक्वायरमेंट को स्टडी करें आप, और पता करें कि जो डॉक्यूमेंट्स उसके एप्लीकेशन पुट करने के लिए रिक्वायर्ड है वो आपके पास है कि नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड, आप अपना एप्लीकेशन पुट करना जो है स्टार्ट करें। अगर नहीं है तो उसके डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से बनाएं, प्रिपेयर करें और फिर जो है एप्लीकेशन पुट करें। हमारे स्टूडेंट ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो रश करते हैं। जैसे ही देखते हैं कि एडमिशन ओपन हो गए तो वो उसकी रिक्वायरमेंट ये नहीं देखते कि उसका प्रोग्राम उसमें है कि नहीं, ये नहीं देखते कि उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, वो डॉक्यूमेंट्स के पास है कि नहीं। बस क्या करते हैं कि डायरेक्ट एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं और एप्लीकेशन पुट करना शुरू कर देते हैं, और बाद में बीच में उनको पता चलता है कि भाई उसके पास तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। तो ये टोटली गलत अप्रोच है। तो बराए मेहरबानी, जब भी एडमिशन अनाउंस होता है सबसे पहले अपना प्रोग्राम देखे है कि नहीं, फिर जो है उसमें उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ा करे। और मैं सजेस्ट करूंगा कि डिटेल से पढ़ा करे, कि एक एक चीज़ उसका देखा करे कि क्या क्या वो रिक्वायर कर रहे हैं, वो आपके पास है कि नहीं। और है तो एप्लीकेशन पुट करे, नहीं तो उसको जो है प्रिपेयर करे फिर एप्लीकेशन पुट करे। तो इटली में बैचलर और मास्टर का एडमिशन लेना कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इसमें जो जो रिक्वायरमेंट की बात की जाए अगर, तो वो जो है हर यूनिवर्सिटी की और हर प्रोग्राम की वेरी करती है। हर प्रोग्राम और हर यूनिवर्सिटी की जो है रिक्वायरमेंट जो है वो वेरी करती है। तो ये कुछ भी फिक्स नहीं है। तो आपका कोई भी प्रोग्राम है, उसके रिक्वायरमेंट को जो है आप तसल्ली से पढ़ा करें और फिर उसमें जो है एप्लीकेशन पुट करें। तो इस यूनिवर्सिटी ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस है, उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर अपने मास्टर के जो एडमिशन है वो ओपन की। और जैसे मैंने आपको बताया, 17 अप्रैल इसकी जो है डेडलाइन है। इटली में बैचलर और मास्टर के दो तरह के स्कॉलरशिप होते हैं। एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होता है। जब भी आप एप्लीकेशन पुट करते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए ऑटोमेटिक जो है वो कंसिडर किया जाता है। अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको ऑफर लेटर में जो है मेरिट स्कॉलरशिप का जिक्र होता है। और अगर आपको मेरिट स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो फिर दूसरा ऑप्शन जो आप लोगों के पास होता है वो रीजनल स्कॉलरशिप होता है, जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है, और जिसकी एप्लीकेशन जो है जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में ओपन होती है। तो तब तक जो है आपके पास एडमिशन आ चुका होता है। तो उसके लिए तीन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। एक नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और एफआरसी, जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। ये तीनों आप जो है उसके पोर्टल पे अपलोड करें तो आपको जो है रीजनल स्कॉलरशिप लग जाते हैं। और दोनों का जो स्कॉलरशिप बेनिफिट्स है वो तकरीबन सेम हो, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं होता, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने लिए रेलेवेंट प्रोग्राम ढूंढें और उस प्रोग्राम की जो है रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह स्टडी करें और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, एप्लीकेशन पुट करें। बाकी आपका उसके बाद जो है आपका एडमिशन बड़ी आसानी से निकलता है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ, दिखाता हूँ स्क्रीन पे कि कैसे एक मेन चीज़ मैं आप लोगों को इसमें कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं और दिखाऊं कि कैसे प्रोग्राम टू प्रोग्राम रिक्वायरमेंट वेरी करती है, ठीक है। अभी आप लोगों को थोड़ी देर में जो है वो समझ आ जाएगा कैसे प्रोग्राम टू प्रोग्राम रिक्वायरमेंट वेरी करती है। और अब जो प्रोग्राम को फाइंड करना जो है ना, वो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि उसका प्रोग्राम कहाँ पे है और कैसे जो है उसने फाइंड करनी, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी फ्लोरेंस का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर हम सबसे पहले ये देखें कि उसके इनटेक को मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके कौन कितने इनटेक्स हैं और आप किस किस इनटेक में जो है अपना एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। तो इसके दो इंटेक्स जो है आपके काम के हैं, तीसरा इंटेक आपके काम का नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो या तो इटली में है
और या यूरोपियन है, यूरोपियन सिटीजन है, या पाकिस्तानी, या और कंट्री से है लेकिन वो रहते इटली में है और उसके पास इटली का रेजिडेंस परमिट है। तो आप दोनों के लिए जो है ये फर्स्ट इनटेक है जो 10 दिसंबर से शुरू हुआ है और 6 फरवरी तक है। और फिर दूसरा इनटेक जो है वो 16 फरवरी से शुरू होगा और 17 अप्रैल तक जो है वो चलेगा। तो आप वो जो है अल्टीमेटली आप जो है 17 अप्रैल 2026 तक जो है अपना एप्लीकेशन इसमें पुट कर सकते हैं। इसके बाद जो है जो तीसरा इनटेक है ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये इनटेक अराउंड ओपन ओनली टू ईयू सिटीजन्स एंड नॉन ईयू सिटीजन ऑलरेडी रिजाइडिंग इन इटली, ठीक है। तो ये इनटेक जो है आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग यहाँ तक इस डेट तक जो है अपना एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई डेडलाइन। अब मैं जो है जो जनरल रिक्वायरमेंट है, ये याद रखें कि ये जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ ये जनरल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट जो है ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है। ये हर प्रोग्राम के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीज़ें वेरी करती है। ये वो जनरल डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए जिसके बेस पे आप जो है एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। एक तो आपका आईडी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो नॉन ईयू है या नॉन वो कैंडिडेट जो इटली में नहीं रहते तो उसके लिए आप पासपोर्ट जो है वो आईडी डॉक्यूमेंट होता है, ठीक हो गया। दूसरा बैचलर की डिग्री सर्टिफिकेट, जो बैचलर की डिग्री होती है, ठीक है, और उसका ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए। सिलेबस, जो भी आपने बैचलर डिग्री के दौरान कोर्सेज पढ़े हैं उसका सिलेबस जो है कुछ प्रोग्राम्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। जो मैं कहता हूँ कि रिक्वायरमेंट जो है प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है, तो ये यहाँ पे भी थोड़ा सा उसका है। सिलेबस कुछ प्रोग्राम्स के लिए चाहिए होता है, तो आप क्या करें कि वर्ड फाइल में वो सारे कोर्सेज लिखे या वो टॉपिक्स लिखे जो आप लोगों ने बैचलर डिग्री के दौरान आपको पढ़ाए गए हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं। तो उसका एक सिलेबस अपने लिए बनाएं। और या आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस से भी जो है उसको, या जो आपका प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर है वहाँ से भी आप जो है वो ले सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था, इसमें ज़्यादातर प्रोग्राम के लिए जो है आप बगैर स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट जितने भी होते हैं, आईएलटीएस हो गया, टफेल हो गया, पीटी हो गया, उसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, उसके बेस पे जो है आप इनके मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है, लेकिन ज़्यादातर प्रोग्राम के लिए स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ प्रोग्राम है जिसके लिए स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है, बाकी के लिए नहीं है, ठीक है। पोर्टफोलियो का भी यही मतलब है कि आप ने बैचलर डिग्री के दौरान अगर कोई प्रोजेक्ट किया है तो वो आप प्रोवाइड करें। अगर आपके पास कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आप प्रोवाइड करें। वो सारी चीज़ें जो है कुछ भी आपने बैचलर डिग्री के दौरान की है, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस हासिल किया, प्रोजेक्ट किए, इंटर्नशिप की है, कुछ भी किया, ये सारे पोर्टफोलियो में आता है। तो वो भी जो है वो आपको प्रोवाइड किया करें एप्लीकेशन के दौरान। और ये पोर्टफोलियो भी जो है ये कुछ प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप पोर्टफोलियो नहीं प्रोवाइड करते तो डेफिनेटली आप जो है इनएलिजिबल कंसिडर होंगे और आपका एप्लीकेशन जो है वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है। आप तसल्ली से अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को देखें और उस हिसाब से अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगी। आप 110% आपको एडमिशन जो है वो मिलेगी। और तो ये हो गया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। और आगे मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूँ, वो प्रोग्राम्स, वो सारे प्रोग्राम जिसमें इस यूनिवर्सिटी ने जो है अपने एडमिशन ओपन की। और मैं फिर थोड़ा सा जो है इसका एप्लीकेशन टच करूंगा कि आप लोगों ने इसमें एप्लीकेशन कैसे पुट करनी है। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और गैर ज़रूरी बातें जो है वो मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। यहाँ मैं इस प्रोग्राम को ओपन कर रहा हूँ लेकिन इसको देख के आप लोगों ने डिसाइड नहीं करना, वो वरी नहीं होना, क्योंकि इस प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट थोड़े से डिफरेंट है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अपने अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को देखनी है, ठीक है। इसको देख के आप थोड़ा सा घबराएंगे क्योंकि उसमें जो है जीमेट और जीआरई जो है वो रिक्वायर्ड है। और आप लोगों ने यहाँ पे जो है अभी परेशान नहीं होना। एप्लीकेशन पीरियड हैज़ एंडेड, इसको देख के आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये जो है 2025 और 2026 का जो सेशन है, जो 2026 और 2027 है, उसके जो है एडमिशन ओपन है। ये इधर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, ठीक है। और एप्लीकेशन डेडलाइन यहाँ पे शो हो रहा है 6 फरवरी 2026। और जो दूसरा सेशन है इनटेक है उसका जो एप्लीकेशन डेडलाइन है यहाँ देखें 17 अप्रैल 2026 जो है वो ओपन, वो जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। और ये जितने भी मास्टर प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में, ये 14 सितंबर 2026 से जो है ये स्टार्ट होगी, ठीक हो गया। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये सेम रहेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें।
चाहे एप्लीकेशन क्लोज हो गया या ओपन है, ये सारी चीज़ें ये जो है इसके लिए वैलिड है, इस साल के लिए 2026 और 2027 के लिए ये वैलिड है। ये कौन सा प्रोग्राम है? अकाउंटिंग। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा था कि इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को देख के आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है? घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये जितने भी इसमें यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम मैंने देखे, इसमें ये वाहिद है जिसमें जो है जीमेट और जीआरई जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है? और इसमें एक और चीज़ है, ये 2 साल का प्रोग्राम है और कंबाइंड इटालियन एंड इंग्लिश। तो आप इसमें ऐसे इस लिस्ट में जहाँ ये वाला लिस्ट, इस लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए आप सारे देख सकते हैं प्रोग्राम्स, ठीक है? इसमें बहुत सारे आप लोगों को ऐसे प्रोग्राम मिलेंगे जो कंबाइंड लिखा होगा इटालियन और इंग्लिश, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप सिर्फ उसमें अप्लाई ना करें जहाँ पे लिखा हो सिर्फ इटालियन लिखा हो, तो उसमें फिर आप अप्लाई ना करें। हाँ, लेकिन उसमें भी फिर अगर आपके पास कोई इटालियन लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट है तो उसमें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जिनके पास इटालियन सर्टिफिकेट नहीं है B2 लेवल का, तो वो फिर उसमें अप्लाई ना करें, ठीक है? तो इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये देखें, इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो आपको कैसे एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस तरह की रिक्वायरमेंट जो है बहुत कम प्रोग्राम्स की होती है और बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में होती है। तो ये इसकी जो है रिक्वायरमेंट है और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ की जो मैं जिक्र करना चाह रहा था, वो 20 यूरो जो है एप्लीकेशन फ़ी है, वन टाइम है। और ये जो है नॉन रिफंडेबल है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कोई भी। और ये आप लोगों ने जो है वो पे करनी है, जिसने भी एडमिशन लेने मैं कहाँ। ओ शिट, अच्छा। एनीवे यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये एक मैं आपको दिखा रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि हर प्रोग्राम की अपनी रिक्वायरमेंट। चलो मैं आपको दो चार प्रोग्राम और दिखाता हूँ, तो वहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे ये जो है उसकी रिक्वायरमेंट वेरी करती है, ठीक है? ये देखिए, ये भी 2 साल का प्रोग्राम है, 120 क्रेडिट आवर्स का है। और ये इधर लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इंग्लिश में है, ठीक है? स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश है। और ये भी, इसका भी 20 यूरो एप्लीकेशन फ़ी है। और इसकी रिक्वायरमेंट को देखें, ठीक है? अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है? आपके पास है तो वो जो है आप दे सकते हैं। उसके बेस पे आपको जो है द एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड इन द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो आपको कोई जो है उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो डिग्री होता है या आपका ट्रांसक्रिप्ट होता है वो ऑलरेडी इंग्लिश में होता है, तो आपको उसको ट्रांसलेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये यहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, तो B2 लेवल प्रोफिशिएंसी लिखा हुआ है। इसको अगर आप थोड़ा सा ज़हमत करें और खोलें और देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कोई भी स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लैंग्वेज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की ज़रूरत। B2 प्रोफिशिएंसी देखो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ डिफाइन किया हुआ है कि B2 प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या है। लिसनिंग आपकी किस तरह की होनी चाहिए, रीडिंग आपकी इस तरह की होनी चाहिए, स्पोकन इंटरेक्शन इसका इस तरह होना चाहिए, स्पोकन प्रोडक्शन राइटिंग। तो इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि आप लोगों ने आयल्स का इतना स्कोर देना है, टफल का इतना स्कोर देना है, ये देना है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और आप जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया? बाकी एक आपने रेफरेंस लेटर देना है, जो आपका जहाँ से आपने बैचलर किया है, वहाँ का कोई भी प्रोफेसर लेके उससे रेफरेंस लेटर जो है आपने लेना है, ठीक है? इस प्रोग्राम को छोड़ के 2-3 प्रोग्राम मैं आपको और जो है दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों की तसल्ली हो जाए कि कैसे जो है, कैसे कैसे जो है। चलो इसको देख लेते हैं। आई थिंक, या इसको आई थिंक ये इटालियन में होगा। लेट्स लेट्स सी कि ये किस किस लैंग्वेज में है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे साफ साफ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि इटालियन। अगर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो कैसे आपको एडमिशन मिल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। और इसमें आप लोगों ने बिल्कुल, उन लोगों ने बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है जिनके पास इटालियन B2 लेवल सर्टिफिकेट जो है वो नहीं है, ठीक हो गया? एक और प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कैसे। इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट को देख लेते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसको देख लेते हैं। इसमें जो है आपका ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इंग्लिश, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20 यूरो इसकी एप्लीकेशन फी है। और जो है अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा सिंपल, आपको पास जो है कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका CGPA 3 होना चाहिए, 3.5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, कोई इधर यहाँ कोई भी बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। तो आपके पास आपका CGPA चाहे कुछ भी है और आपके पास बैचलर डिग्री है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो रही है। और आपकी जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ऑलरेडी इंग्लिश में है, ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। और इंग्लिश का जिक्र यहाँ पे है, प्रोवाइड एविडेंस दैट देयर BA कोर्स वाज taught entirely इन इंग्लिश। तो इसका मतलब है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, या जो है आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है जहाँ से आपने बैचलर डिग्री की है,
रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाए, उनको बोले कि मैं जो है अप्लाई कर रहा हूँ बाहर और मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको 10 मिनट में बना के दे देता है, ठीक है। तो ये आपका एटलीस्ट वन रेफरेंस लेटर चाहिए और बाकी सारी रिक्वायरमेंट जो है आपकी पूरी हो रही है, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश में है। इस तरह के आपको दो चार प्रोग्राम चले और देख लेते हैं, जियो इंजीनियरिंग को देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं, ये भी इंग्लिश में है और इसकी एज सच कोई लंबी चौड़ी मुश्किल रिक्वायरमेंट नहीं है, इंग्लिश इधर देख लें। Knowledge in English language B2 level is also required. English knowledge can be proved by providing B2 certificate issued by the University of Official Language Center in Italy or abroad. अगर कहीं से भी आपको B2 लेवल सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है, तो उसके बेस पे अप्लाई अप्लाई कर, सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रीवियस एकेडमिक डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये देखें, यहाँ पे जो है इसका मतलब है कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या मीडियम इंस्ट्रक्शन के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इनके जितने भी प्रोग्राम हैं सारे के सारे, ये सारी चीज़ें आपको इस एक वेबसाइट से जो है, इस एक लिंक से सारी चीज़ें, सारी मालूमात यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा देना है और सारी चीज़ें जो है आपको समझ आ जाएगी। ये उनके सारे प्रोग्राम है जो मैंने आपको दिखा दी और आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है प्रोग्राम टू प्रोग्राम चीज़ें वेरी करती हैं। तो बराए मेहरबानी जब भी आप कहीं पे भी एडमिशन देखते हैं, तो सबसे पहले देखें कि आपका प्रोग्राम उसमें है कि नहीं है। और दूसरा और जो अगर है तो उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसको तसल्ली से पढ़े समझे और डॉक्यूमेंट्स तसल्ली से प्रिपेयर करे और फिर जो है जाके एप्लीकेशन पुट करे। डायरेक्ट एप्लीकेशन की तरफ ना भागे, वो बहुत ही गलत तरीका है और वैसे ही वेस्ट ऑफ टाइम वाला वाली बात है, ठीक है। तो ये अच्छा, चलो फिर मैं थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन कैसे पुट करते हैं उसको थोड़ा सा जो है मैं टच करता हूँ। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे जो है इसका अलग एक अलग एक उन्होंने सेक्शन दिया हुआ है। बिफोर अप्लाइंग फॉर एडमिशन इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट यू कंसल्ट द लिस्ट ऑफ द मास्टर प्रोग्राम, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। और डेडलाइन आप पीच इनटेक राउंड, वो भी मैंने आप लोगों को शो कराया, दिखा दिए कि एक 6 फरवरी तक है और एक इनटेक और दूसरा 17 अप्रैल तक है। तो 17 अप्रैल तक जो है आप अपना एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। टू अप्लाई फॉर एडमिशन प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन बिलो, आप लोगों ने क्या करना है, साइन इन रजिस्टर, ये वाला जो है, जो टॉप राइट पे है ये वाला, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। इफ़ यू हैव नेवर रजिस्टर्ड बिफोर क्लिक ऑन आई एम अ न्यू एप्लीकेंट, मिसाल के तौर पर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास क्रेडेंशियल नहीं है तो इस पे क्लिक करें, आई एम न्यू एप्लीकेंट, इस पे अपना यहाँ पे अपना ईमेल आप देंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ईमेल भेजेगा और वहाँ से मेरे ख्याल से कोई कंफर्मेशन होगी, फिर आपने वो उन्होंने कोई और लिंक शायद देना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। और लेकिन यही होता है कि वो and enter your email address. Please enter an email address that you regularly check. Select one of the available applicant. अच्छा, वहाँ पे फिर ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास आएगा, तो चूंकि आप अगर आप नॉन ईयू एप्लीकेंट हैं तो वो जो है आप लोगों ने सेलेक्ट करना अपॉन कंप्लीट। अगर आप जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने पे आपको क्रेडेंशियल मिल जाएंगे। जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, उसी यूज़र नेम और पासवर्ड को लेके फिर आप लोगों ने वापस इधर आना है और आप लोगों ने यहाँ पे जो है साइन इन करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर आप लोगों ने ये वाला जो है ऑप्शन यूज़ नहीं करना, लॉग इन विद पास की, इस यहाँ पे जो है आप लोगों ने क्लिक करना है, क्योंकि आपके पास क्रेडेंशियल आ जाते हैं तो आप लोगों ने लॉग इन करना है। लॉग इन करके तो फिर जो है आपके पास पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा और जितने कोर्सेज ये वाले मैंने आपको दिखाए इनमें से आपको जो भी कोर्स है तो ये सारे आपको पास शो हो जाएंगे। अगर आप पहले सबसे पहले आप लोगों ने इन सब की जो है रिक्वायरमेंट देखनी है, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सारे कोर्सेज आपको शो हो जाएंगे, जो भी आपका कोर्स है, तो फिर उसके लिए आप अपना एप्लीकेशन पुट करेंगे और इस तरीके से अगर आप एप्लीकेशन पुट करेंगे तो आई एम श्योर, आई होप, आई एम वेरी होपफुल कि आप लोगों का एडमिशन जो है वो यहाँ से ज़रूर आएगा। बाकी इसके बाद जो पोस्ट असल चीज़ इटली में एडमिशन लेना नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं लेकिन वो इटली नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो पोस्ट एडमिशन जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारी गलतियाँ करती है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका बैंक स्टेटमेंट होता है और वीज़ा चेक लिस्ट, कौन कौन से उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका बैंक स्टेटमेंट होता है। जब आप एम्बेसी जाते हैं तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने इंग्लिश प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है और आपको इतना इंग्लिश नहीं आता है कि उधर उधर वीज़ा ऑफिसर के साथ जो है बात कर सके, तो वह वो भी एक मसला हो सकता है।
तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है। 30 मिनट की वीडियो, पूरा पोस्ट एडमिशन प्रोसेस ए टू जी, प्री एनरोलमेंट से लेके जो है वीज़ा मिलने तक जो है वो सारी की जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने उसमें दी है। खासतौर पर बैंक